दोस्तों मशीन हंटर के एक नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किए जाने वाली एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस गैजेट्स और मशीनों के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताने वाले हैं, जो कि आपका ज्ञान काफी ज्यादा बढ़ाने वाली है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको इसे देखने में भी काफी मजा आएगा, तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर ले। नंबर 1 पर है फैन मेकिंग। फैक्ट्री में भारी मात्रा में तेजी से फैन बनाने के लिए सबसे पहले इस रोटर में प्लास्टिक की शीट्स को काटकर उसके छोटे छोटे टुकड़े लगाए जाते हैं और फिर उसके बाद रोटर पर कॉपर वायर की वायरिंग की जाती है। यह मशीन बहुत ही तेजी के साथ अपने इस रोटर पर वाइंडिंग करती जाती है और इसके बाद इन सारे रोटर्स को हाई क्वालिटी वार्निश में डाला जाता है और उसके बाद वर्कर्स की मदद से इलेक्ट्रिकल वायरिंग, सोल्डरिंग, शार्प प्रेसिंग, ग्राइंडिंग और फिर आखिर में एंटी रस्ट कोटिंग की जाती है और फिर काम शुरू होता है फैन के पंखों को बनाने का। इसके लिए पहले एक लंबी सी एल्यूमिनियम शीट को मशीन में डालकर फैन की साइज वाले पंख काट लिए जाते हैं और उसके बाद इन पंखों में होल किए जाते हैं और इन्हें एक मशीन से प्रॉपर शेप दिया जाता है जिससे कि हवा तेजी और प्रॉपर तरीके से आ सके। और उसके बाद इन पंखुड़ियों को मोटर के कवर से बांधने के लिए एक एल्यूमिनियम एंगल लगाया जाता है और फिर मोटर के कवर और पंखुड़ियों पर पेंट कर दिया जाता है और उसके बाद लास्ट में कंपनी इन पर अपने ब्रांड के स्टिकर लगाकर इन्हें पैक कर देती है, जिसे ट्रक में लोड करके मार्केट में भेज दिया जाता है। नंबर 3 पर है टॉयलेट सीट के लिए जो मोल्ड होता है वह इस केसिंग के अंदर बनाया जाता है। मोल्ड को एक कंपाउंड में डुबाया जाता है जिसमें जिप्सम लगा होता है। बता दें कि जिप्सम एक नेचुरल मिनरल है जो मॉइस्चर यानी कि नमी को सोखता है और यह कंपाउंड ड्राई वाटर को क्ले बॉल से निकाल देता है ताकि वह जल्द सूख जाए। और आपको बता दें कि मोल्ड 4 पार्ट्स में बना होता है जिसे सेट करने में सिर्फ 20 मिनट का वक्त लगता है। और दोस्तों आपको बता दें कि टॉयलेट का जो सिरेमिक होता है वह मोस्टली क्ले से बनाया जाता है, पर उसमें थोड़े बहुत अन्य नेचुरल मिनरल्स भी डाले जाते हैं ताकि टॉयलेट स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सके। और क्ले और बाकी के नेचुरल मिनरल्स को एक साथ पानी में मिक्स कर दिया जाता है और फिर इस मिक्सचर को एक वाइब्रेटिंग मशीन में डाला जाता है ताकि मिक्सचर में से लंप निकल सके और फिर लिक्विड को चेक किया जाता है कि वह एकदम सही है या फिर नहीं। और उसके बाद इस मिक्सचर को जिप्सम मोल्ड में डुबाया जाता है और फिर 1 घंटे के बाद एक क्विक ब्लास्ट होता है जो कि प्रेशर हाउस से होता है और यह क्विक प्रेशर टॉयलेट सीट्स के मोल्ड को खोल देता है और फिर जो एक्स्ट्रा मटेरियल इनमें होते हैं उसे काट कर अलग कर दिया जाता है और फिर यह एक्स्ट्रा मटेरियल रिसाइकल के लिए भेज दिए जाते हैं और फिर मोल्ड के अंदर टॉयलेट शूट को वर्कर्स अपने हाथों से फिट करते हैं और उसके बाद उसे अच्छी तरह से आकार दे दिया जाता है और इस तरह से टॉयलेट का ढांचा पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन यह ढांचा अभी भी कच्चा और सॉफ्ट होता है, तो वर्कर ड्रेनेज होल को कट करके निकाल लेते हैं और उसके बाद इसे एक कपड़े से साफ किया जाता है और उसके बाद इसे एक रैक पर रात भर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और अगली सुबह यह सीट कड़क हो जाती है, लेकिन अभी भी बहुत एब्जॉर्बेंट होती है। लेकिन इस चीज को ओवरकम करने के लिए उसे एक पाउडर ग्लास, चाक और पानी से इस टॉयलेट की कोटिंग कर दी जाती है और इस कोटिंग की वजह से एक वाटरप्रूफ लेयर बन जाता है और फिर टॉयलेट के बाहरी हिस्से पर शीशे का आवरण स्प्रे किया जाता है। और आपको बता दें कि यह सारे काम रोबोट की मदद से किए जाते हैं। अब दोस्तों इन सारी प्रक्रियाओं के बाद टॉयलेट तो बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन ये अभी भी ब्रिटल होता है, तो इसीलिए फाइनल स्टेज में टॉयलेट सीट को बेक किया जाता है एक भट्टी में डालकर
और आपको बता दें कि इस भट्टी में 3 अलग अलग जोन होते हैं। पहला जोन तो होता है वह हल्का गर्म होता है, दूसरा जोन 1200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है जो टॉयलेट सीट को पत्थरों की तरह कड़क बना देता है, और आखिरी में टॉयलेट को ठंडा किया जाता है और फिर टॉयलेट पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। अगले नंबर पर है एल्यूमिनियम वाटर बॉटल। कि जब हम बाहर होते हैं तो पानी किस में पीते हैं? बोतल में, राइट। लेकिन क्या वह बोतल जिसमें हम पानी पीते हैं उसे 2 बार फिर से इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल करते हैं। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में यह बोतल जो प्लास्टिक वाली होती है वह सिर्फ 1 टाइम यूज के लिए होती है, तो इसीलिए लाइट यानी कि हल्के एल्यूमिनियम वाटर बॉटल का इस्तेमाल किया जाता है जिसे आप कितनी भी बार इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आखिर में यह बोतल बनाई कैसे जाती है। इसे बनाने के लिए एल्यूमिनियम के कॉइन्स को यूज किया जाता है। यह कॉइन्स एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए पंचिंग मशीन के पास आते हैं, जहां पंचिंग मशीन इस मोटे कॉइन को एक गोल सिलेंडर में कन्वर्ट कर देती है और इसे दूसरे मूविंग कन्वेयर पर डाल दिया जाता है, और फिर उसे एक ऐसे मशीन में लगाया जाता है जो सिलेंडर के आगे के हिस्से को छोटा कर देता है, और बार बार यही प्रोसेस दोहराने पर यह सिलेंड्रिकल बॉटल का शेप लेने लगता है। और फिर सबसे लास्ट में एक रोलर के जरिए बोतल के आगे के हिस्सों पर रिम यानी कि थ्रेड बनाए जाते हैं, जिससे कि आप ढक्कन को बोतल पर फिट कर पाए। और फिर एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए बोतल को वॉशर के पास ले जाया जाता है। वॉशर बोतल का सारा लुब्रिकेंट निकाल देता है और फिर इन्हें एक ड्रायर में डालकर सुखा लिया जाता है, और फिर एक बोतल को नोजल के पास ले जाया जाता है, जहां पर नोजल बोतल के अंदर पॉलीमर स्प्रे करता है, जिससे बोतल के अंदर का एल्यूमिनियम पानी के डायरेक्ट कांटेक्ट में न आए। अंदर डाला हुआ पॉलीमर गीला होता है, इसलिए इसे 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट तक गर्म किया जाता है, जिसकी वजह से अंदर का पॉलीमर कड़क हो जाता है। और फिर इन बोतल को एक कन्वेयर पर लटका कर स्प्रेयर से बोतल पर अलग अलग कलर कर दिए जाते हैं, और एक बार फिर से ओवन में रखकर सुखा लिया जाता है, और फिर एक प्रिंटर से इन पर अलग अलग डिजाइन पेंट कर दी जाती है, और फिर एक ब्लोअर की मदद से डिजाइन को सुखाया जाता है, और फिर वर्कर्स इन पर हाथ से ढक्कन लगा लेते हैं और फिर बोतल बनकर तैयार हो जाती है। दोस्तों आखिरी नंबर पर है डाबर रेड टूथपेस्ट। हम सब सुबह उठकर एक काम बिना भूले करते हैं, और वह है दांतों को ब्रश करना। और वह हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारे दांत एकदम चमकदार और मजबूत रहे। और आपको बता दें कि हमारे देश में डाबर लाल दंत मंजन का इस्तेमाल लोग सदियों से करते आ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह टूथपेस्ट कैसे बनते हैं? तो चलिए आपको बताते हैं कि डाबर दंत मंजन को कैसे बनाया जाता है। डाबर टूथपेस्ट हमारे दांतों के लिए इसीलिए ज़्यादा असरदार होता है क्योंकि इसमें सभी जड़ी बूटियां मिलाई जाती है, जैसे कि काली मिर्च, पिपली, तोमर और जिंजर पाउडर। तो फैक्ट्री में टूथपेस्ट बनाने से पहले इन चारों मटेरियल को एक साथ पीसकर इनका पाउडर बनाकर इन्हें गर्म पानी में डाला जाता है, और फिर घंटों तक उबालने पर हर्बस पानी में अपना रंग छोड़ देता है। और इस लिक्विड को पेस्ट का रूप देने के लिए एक कंटेनर में कैल्शियम कार्बोनेट और गौरिक पाउडर को मिक्स किया जाता है, और फिर टैंक में सोडियम लॉरेल सल्फेट के साथ पहले से तैयार हर्ब्स के लिक्विड को डाला जाता है। और आपको बता दें कि सोडियम लॉरेल सल्फेट की वजह से ही हमारे दांतों में झाग बनता है। अब सारी चीजें इस मिक्सचर में डालने के बाद यह मिक्सचर इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देता है और टूथपेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। और फिर काम शुरू होता है इन्हें पैक करने का। एक ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन टूथपेस्ट को ट्यूब में बड़ी ही तेजी से भर देती है, और फिर ट्यूब में पिछले खुले हिस्से को भी सील कर दिया जाता है, और फिर इन्हें एक कागज के पैकेट में पैक कर दिया जाता है, और इस तरह से डाबर लाल दंत मंजन बनकर तैयार हो जाता है। बॉर्नवीटा मेकिंग। दोस्तों बचपन में हमारे मम्मी पापा हमारे लिए बॉर्नवीटा लाते थे और उसे दूध में मिलाकर पिलाते थे ताकि हमारा दिमाग तेज हो सके और हमें भरपूर एनर्जी मिलती रहे। और दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि यह बॉर्नवीटा कैसे बनता है और इसमें ऐसा क्या होता है जो आपको इतने फायदे पहुंचाता है? तो इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि बॉर्नवीटा फैक्ट्री में किस तरह बनाया जाता है। बॉर्नवीटा बनाने के लिए सबसे पहले कोको पाउडर, स्टार्च, फ्लेवर बेकिंग सोडा, अंडे की जर्जी, शुगर, लिक्विड ग्लूकोज, विटामिन और मिनरल्स को एक बड़े से मिक्सर में डाला जाता है।
और उसके बाद मिक्सर को ऑन करके इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जाता है। और जब यह मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है तो इसे मिक्सर से बाहर निकाला जाता है और इस तरह से बॉर्नवीटा का पाउडर बनकर तैयार हो जाता है। और उसके बाद काम शुरू होता है इनकी पैकिंग का। बॉर्नवीटा पाउडर को पैकिंग स्टेशन पर भेजकर इन्हें डिब्बों में भर लिया जाता है और उसके बाद डिब्बों पर कंपनी का स्टिकर लगाकर उन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए